हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स, नेवी, डबल ए, एसएसआर, नेवी, एमआर के बहुत इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन। अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवी की तैयारी कर रहे हो तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो जीके के पॉइंट से, जनरल साइंस के जीके जीएस के पॉइंट से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। हम रेगुलर हफ्ते में 2 से 4 बार ऐसी सीरीज़ को आपको देंगे जिसमें आपको जीके और जीएस के क्वेश्चंस का एक साथ पैटर्न मिलता रहेगा। एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, एनडीए, सबको टारगेट करके चल रहा है ये हमारा सीरीज़। तो आप इसमें इन्वॉल्व रहिए और ये याद रखिएगा, अगर आप ये सीरीज़ कर लेंगे तो ये समझिए जहर है। अगर ये जहर आपने पी लिया तो आप अमर हो जाएंगे, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को। और क्वेश्चन हमने बाइलिंगुअल रखे हैं और आज का पहला क्वेश्चन है इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट इज अ, ठीक है, एक फ्रिज में शीतलक है। शीतलक मतलब जो कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्रियोन। तो इसका सही जवाब फ्रियोन। फ्रियोन का दूसरा नाम है सीएफसी। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेली लाइफ में यूज़ होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। इसे हम फ्रियोन्स भी बोलते हैं और ये बहुत ही हानिकारक गैस होती है। फिलहाल आज के टाइम में रेफ्रिजरेटर में ये बहुत ही कम यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पहले से बनते आ रहे हैं तो बार बार बनते हैं और आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन बनाता है और एक क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ओजोन के 50,000 से 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। इसलिए अगर याद रखेंगे तो फ्रियोन, सीएफसी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2? विटामिन बी टू देखिए, बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है ना। और बी की कई वैरायटीज़ होती हैं, इसमें B1, B2, B3, B4, B6, B12, बहुत सारे बी के कैटेगरीज हैं। इसमें B2 का साइंटिफिक नेम पूछा है, तो भाई B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2। ये याद रखिएगा, अक्सर पेपर में आ जाता है, कई बार पेपर में आया है। एयरफोर्स वाई ग्रुप देख लो, नेवी देख लो, एमआर देख लो, ठीक है, जितने पेपर होते हैं, कोस्ट गार्ड के पेपर तक में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखिएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं, मेरे साथ साथ आप भी अपने आंसर देते रहिए, है ना। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आते रहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। और अभी हम धीरे धीरे करके इस सीरीज़ को ईजी टू डिफ़िकल्ट मोड पर लेके जाएंगे और आप अगर इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। पूरे वीडियो का जो भी PDF है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, डिकोड एग्जाम डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड, है ना, इनमें से कौन सा ठोस है? ठीक है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल, ईथर। ईथर तो लिक्विड होता है, एथिल अल्कोहल नामी अल्कोहल तो लिक्विड फॉर्म में, क्लोरोफॉर्म तो आयोडोफॉर्म इज अ सॉलिड फॉर्म, है ना। आयोडोफॉर्म क्या होता है, सॉलिड ठोस रूप में होता है। तो इनमें से कौन ठोस होता है, आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल क्या होता है, इसको सूंघ लोगे तो बेहोश हो जाएंगे, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस तक के पेपर में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इनमें से किस निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है?
यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, ठीक है, दूसरे में गामा किरणें, रेडियो तरंगे या औरक तरंगे। तो इसका सही जवाब है रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ इसमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंफ्रारेड की है, फिर यूवी रेज की है और सबसे कम है गामा रेज की। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम किसकी है, गामा वेव्स की। ठीक है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप अगर जाएंगे तो फिजिक्स के लेक्चर्स में मिलेगा और वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज़फुल है, बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो आप फिजिक्स के आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हो और वहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है। अगर उसको देख लोगे तो कभी इस तरह के क्वेश्चन तो गलत करोगे ही नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स से लेकर नेवी हर पेपर में रिपीट होते हैं। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग मेरे साथ देते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोफिजिनस फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, यूरिया। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए, पूछा जाए आपका नाइट्रोजन किस में नहीं पाया जाए, तो अमोनिया NH3 भैया इसमें तो पाया जा रहा है। कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड में नाइट्रोजन होता है, यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है। वी यूज ओनली रिजेक्शन मेथड, ठीक है, बस रिजेक्शन मेथड लगाओ, ये रट्टा नहीं मानना। रिजेक्शन मेथड, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं रिजेक्शन मेथड। अब 3 में पाया जा रहा है, जिसमें नहीं पाया जा रहा भैया ये आंसर हो गया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। सिंपल सा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना है। कॉमन सेंस से पेपर के कई सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर ले जाओगे। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हेन कॉमन सॉल्ट इज मिक्स विद आइस द फ्रीजिंग पॉइंट, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से उसका हिमांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, अगर आप बर्फ में नमक मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। फ्रीज अगर उसमें नमक मिलाते हैं तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाता है। तो बर्फ लगाने से ये फायदा होता है, इसे याद रखिएगा। आंसर है बी। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाई अगर सीरीज पसंद आ रही, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लाइक और शेयर करते जाओ। धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको लगातार लाता रहूंगा, है ना। तो इसे याद रखिएगा। कैलेमाइन, कैलेमाइन इज एन ओर ऑफ, कैलेमाइन किसका ओर है? टिन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, नेवी में भी आया हुआ है, MR और आपका एयरफोर्स में भी आया हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों में पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल तरह के क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आ जाता है। ठीक है, कैलेमाइन किसका ओर है, किसका अयस्क है? जिंक का। कैलेमाइन इज एन ओर ऑफ जिंक, ये दस्ता का क्या होता है? एक अयस्क होता है। इसका सही जवाब क्या है? सी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, साउंड कैन नॉट बी पास थ्रू, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने फिजिक्स के लेक्चर में मतलब भर का लेक्चर डाल रखा है, अगर आप उसे देखोगे तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अगर उनको माध्यम नहीं मिलेगा तो ये आगे नहीं बढ़ सकती है, तो वैक्यूम में ये नहीं चल सकती है, इसे याद रखिएगा। इनका संचरण या गमन निर्वात में या वैक्यूम में नहीं हो सकता है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और पेपर में करीब करीब 12-13 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पेपर आसान क्वेश्चनों में आता है, इसको गलत करने का मतलब आप पेपर से आउट हो गए। याद रखिए, पेपर में क्वेश्चन रिपीट अगर होते हैं और आप उसको गलत करते हो तो आप पेपर की रेस से बाहर हो जाते हो, क्योंकि डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन इजी जो गलत करेगा वो बाहर हो जाएगा। तो ये इजी में है, इसको गलत मत करिएगा। डिजीज स्कर्वी अकर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो भैया इसका सीधा सा रटा रटाया आंसर होता है विटामिन सी। ये आपका इम्यूनिटी बनाता है। आजकल कोरोना काल में इसका बड़ा यूज़ कर रहे हो, है ना। सुबह शाम विटामिन की गोलियां खा रहे हो, नींबू भी चाट सकते हो, ऑरेंज भी खा सकते हो। विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। ठीक है, स्कर्वी से बचाता भी है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग में होता क्या? आपके मसूड़ों से खून आता है ना, मुंह से बदबू आती है और मुआद और पानी जैसा आता है आपके मसूड़ों को। मसूड़ों में होने वाली बीमारी है बेसिकली। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। द एज ऑफ ट्री कैन बी असर्टेन बाय, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है?
ठीक है, टिन के द्वारा, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, उसकी गहराई तक अपनी जड़ों में प्रवेश करा है उससे, है ना। टिन बाई इट्स हाइट, बाई इट्स एनुअल रिंग प्रेजेंट, द डेप्थ टू विच इट्स रूट हैज़ बी पेनिट्रेटेड। तो भैया देखो, इसका सही जवाब है, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया अगर पेड़ का अगर पता करना है तो पेड़ की किसी भी शाखा को काटोगे तो काटने के बाद जब उसका हिस्सा बचेगा उसमें जितनी भी अंदर छल्ले होते हैं, पेड़ की उम्र उतने साल होती है। जितना पुराना पेड़ होगा अगर उम्र पता करना है तो किसी भी एक उसकी बड़ी डाल को काटो, और बड़ी डाल को काटने के बाद जब आप उसको काटने के बाद उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को देखोगे तो अंदर छल्ले 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 बने होंगे, उनको काउंट कर लीजिए, है ना। वो जितने छल्ले होंगे पेड़ की उम्र उतनी ही होगी। ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोसेस बाय विच सोलर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी प्रक्रिया द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, किस प्रक्रिया द्वारा। तो सिंपल सा बोल रहा है कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कब बदलती, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो इसका सिंपल सा आंसर है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। जितने भी पेड़ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो यही क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मतलब लैंग्वेज को इतना घुमाया गया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूज बच्चा लोगों आपको नहीं होना है, आपको एकदम क्लियर रखना है। क्लियर है तो लाइक और शेयर कर दो खटाखट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। ये सीरीज़ आप ही लोगों के बल पर चलेगी। मैं बस चाहता हूं कि करीब करीब 200-300 बच्चा इस सीरीज़ को देखे, तो अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको आगे लेके जाएंगे। चलिए अब आगे से बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक कॉमनली यूज टू कोरेंट एंटीसेप्टिक ऑप्टेन। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो सीधा सीधा है कि भाई हल्दी तो बहुत ही काम की चीज़ होती है, और हल्दी आमतौर पर एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होती है। इसके अलावा हल्दी क्या है, कहाँ से प्राप्त होती है, जड़ से, तने से, फल से, फूल से, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर। तो मेरे साथ साथ इसका आंसर आप लोग देते जाइए, है ना। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कभी भी आए मैं मान लूंगा उसको आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देखा जाए तो इसका सही जवाब है स्टेम। हल्दी क्या होता है, तना होता है। बेसिक है, सिंपल सा है, आपको पता होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज। ठीक है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा तत्व है जो आपके ब्लड में नहीं पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड की बात हो रही है। आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम आपके ब्लड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम आपके ब्लड में पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू मिल्क। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी बीमारी जनरली दूध के द्वारा फैलती है। टीबी, जॉन्डिस, डिप्थीरिया, कॉलरा। ठीक है, 6 रोग, पीलिया, डिप्थीरिया, हैजा। तो हैजा इसका सही जवाब है। कॉलरा इज यूजुअली स्प्रेड थ्रू द मिल्क। ठीक है, कॉलरा जो होती है ये आपका बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली। वैसे टीबी और डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होती है, लेकिन टीबी जो होता है वो बेसिकली आपके लंग्स और ब्रेन और बोन्स में होता है, और डिप्थीरिया आमतौर पर पानी की कमी से होने वाली बीमारी है। जॉन्डिस तो आपकी बॉडी में ब्लड कम बनता है, तो इस वजह से जॉन्डिस होता है, इसे पीलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, कह रहा है ऑरेंजेस आर रिच सोर्सेज ऑफ। ठीक है, नारंगी प्रचुर स्रोत होते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स। ठीक है, किसका प्रचुर स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो इसका सही जवाब विटामिन का। ठीक है, ऑरेंजेस आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन। ठीक है, वैसे उसमें फाइबर भी पाया जाता है, लेकिन फाइबर ऑप्शन में नहीं है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बच्चा जानता है। अगर नहीं जानते हो तो भैया अभी जान जाओ, और वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर दो, तभी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है हु इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे जाता है। गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। ठीक है, तो बचपन से आप लोग याद करते हो ईट पर नाचो, है ना,
ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, तो आ गया भैया थॉमसन आ गए। पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने इसकी नामकरण किया था, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, इसे याद रखिएगा। और नाचो न्यूट्रॉन और चैडविक, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो बेसिक सा है, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की खोज करता है, आपको पता होना चाहिए। पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो जान गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज, ठीक है, चालक के माध्यम से प्रभावित एक धारा होती है, कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, नन ऑफ दीज, विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है, प्रतिरोध के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है, वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका सही जवाब विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो तभी तो होता है V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, ओम का नियम पढ़ा है आप लोगों ने। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ऑनियन बल्ब इज ड्यू टू, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है। प्याज खाते हो, प्याज खाने के बाद अगर आप किसी के पास जाते हो और मुंह खोलते हो या कुछ बोलते हो तो मुंह आपसे दूर हट जाता है, क्योंकि अजीब सी स्मेल आती है ना, एक अलग तरह की स्मेल आती है, जिसे स्मेल को हम खुशबू तो नहीं बोल सकते, हम बदबू बोलते हैं। तो वो विशेष प्रकार की स्मेल आती है, वो क्यों आती है, तो वो आती है बिकॉज ऑफ सल्फर कंपाउंड, ठीक है, ठीक, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वॉशिंग सोडा यूज टू सॉफ्टन वाटर डोमेस्टिकली इज एक्चुअली, ठीक है, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ये वास्तव में क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सोयाबीन इज रिच इन, ठीक है, सोयाबीन इज रिच इन, सोयाबीन जो होता है क्या ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। सोयाबीन प्रोटीन का एक रिच स्रोत होता है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। फटाफट 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक शेयर करते जाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुरंत कर लो, क्योंकि फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो के PDF को पाने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमें टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाके से पा सकते हो, या फिर आप सीधे जा सकते हो डिकोड एग्जाम डिफेंस के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी अगर क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, हमसे बात भी कर सकते हो, एडमिन को मैसेज कर दो, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने बात कर लिया। आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट है एयरफोर्स, नेवी और MR का, ठीक है। जितने भी हमारे NDA और CDS को छोड़कर बहुत जो हमारे बाकी बच्चे एग्जाम हैं उनके लिए, जिनका भी पेपर होना है, उनका हमारा टारगेट है। तो चलिए तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।